अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची इस वक्त जो है हमारे साथ शाहिद साहब मौजूद हैं। हम इनकी जो है वो राय लेंगे। ये हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं कि बहरिया टाउन कराची जो है वो किस किस्म की सोसाइटी है। बहरिया टाउन कराची बेसिकली है क्या, और दूसरा क्या ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को जो है वो फुलफिल करता है, या फिर इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या इवन अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो ये किस किस्म की सोसाइटी है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? फाइन, थैंक यू। अच्छा, हमें सबसे पहले बताइएगा कि बहरिया टाउन कराची क्या चीज़ है, और क्या ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली इसको प्लान किया गया है। जो अभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, क्या ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पाकिस्तान में आप देखें कि जो रहायशी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी प्राइवेट सेक्टर में ऐसे ही पहले नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर इस स्टैंडर्ड का नहीं होता था जिस तरह कि बहरिया टाउन ने दिया। और ख़ास तौर पे सिंध में, कराची में, आगे के इससे पहले अगर हम देखें पंजाब में, लाहौर में या रावलपिंडी में कुछ सोसाइटीज़ थी, लेकिन उनका एरिया बहुत कम है, छोटी सोसाइटीज़ हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। लेकिन सिंध में आज से जो इन्होंने कुछ 7-8 साल पहले ये काम शुरू किया, और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नो डाउट ये इंटरनेशनल मेयार के मद्देनज़र रखते हुए किया है। इसकी आप देखें कि सड़कें हैं और इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम है, पानी का है, कि 24 आवर्स आपको ये मिलता है, एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ। तो अगर आप कभी भी आप इसे जो लोगों ने इसे विज़िट किया है, जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो तो, और उन्हें, और जिन लोगों ने बाहर भी विज़िट किया है, ऐसे कोई अगर दुबई, इंग्लैंड या लंदन में या बैंकॉक में या कुआलालंपुर में अगर किसी ने विज़िट किया है, तो उन शहरों में भी जो बिल्डिंग्स का मेयार है, जो सड़कों का मेयार है और जो सहूलियात का मेयार है, वो और अगर हमें कहीं नहीं मिलता, से अगर हमें कराची में नहीं मिलता, किसी और शहर में नहीं मिलता, तो वो बहरिया टाउन में हमें वो चीज़ें ज़रूर मिलती हैं। तो इसलिए हम इस कह सकते हैं कि आल दो कि ये पूरा शहर तो नहीं है, लेकिन इसे अगर मिनी वो अगर हम सिटी कहें तो ये इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक बिल्कुल इसी तरह ही यहाँ पर स्लोगन भी यूज़ होता है कि बहरिया टाउन कराची जो है वो सिटी विद इन अ सिटी विद इन अ सिटी। ठीक है। अच्छा, दूसरा रिहाइश के लिहाज से जो है हमारे मतलब कि बहुत सारे जब कस्टमर यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो वो यही होता है कि स्कूल, कॉलेजेस, क्योंकि उनके छोटे बच्चे होते हैं ज़्यादातर, वो यही प्रेफर करते हैं कि सारी सहूलियात जो है ना वो आपको इसके अंदर मिले। तो रिहाइश के लिहाज से बताइएगा ये किस तरह का की जो है वो सोसाइटी है। रहाइश के लिहाज से आपको बेसिक चीज़ें तो यहाँ पर सारी ही मिल जाती हैं। बेसिकली अगर आपने पुरसकून लाइफ गुजारनी है, अगर आपने आपको कम्यूटेशन में प्रॉब्लम ना हो, आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, अब तो इन्होंने बसेस वगैरह के लिए भी अरेंज कर दिए, आप शहर जाने के लिए भी, लेकिन विद इन बहरिया टाउन भी आप बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। यहाँ पर स्कूल है, हॉस्पिटल हैं, और जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, से कि अगर आपने कोई भी चीज़ ख़रीदनी है तो उसके लिए जिस तरह इम्तियाज़ मेगा स्टोर है यहाँ पर, वो है। और उसके अलावा इम्तियाज़ का तो मैं सिर्फ एक का नाम दे रहा हूँ क्योंकि बड़ा है, इसमें सारी चीज़ें ज़रूरियात आपकी पूरी हो जाती हैं, लेकिन इसके अलावा भी बेशुमार यहाँ पर स्टोर हैं। और उसके बाद खाने पीने की जो बेसिक ज़रूरियात होती हैं वो मिल जाती हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, इस तरह हर चीज़ आपको विद इन फ्यू मिनट्स आपको डिस्टेंस पे आपको अवेलेबल है। ठीक, मतलब कि जिस तरह से सिटी के अंदर एक आप किसी भी कॉलोनी के अंदर या सोसाइटी के अंदर रहते हैं, वहाँ पर जो भी आपकी बेसिक नीड्स हैं वो ईच एंड एवरीथिंग कह लें कि ऑलमोस्ट यहाँ पर वो अवेलेबल है। पहले मेरे ख्याल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इशू था कि लोगों को ट्रैवल करने के अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम्स होती थी। जैसे अभी आपने बताया कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको भी ओपन कर दिया गया है, तो उसके अंदर भी मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है ना वो हेल्प मिलेगी ट्रैवल करने के अंदर। जी, जिस तरह ओवरऑल अगर देखें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो हमारे पूरे पाकिस्तान में ही उसका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आल्दो कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से तो हमारे पास बसेस कम है ना, और इसलिए लोगों को प्राइवेट गाड़ियाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि कम से कम आपको खुले रास्ते और खुली सड़कें तो मिलती हैं ना आपके लिए। वो आने जाने के लिए ये तो अगर आप सिटी में जाएँ तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बाज़ औक़ात वो रास्ते चौक हों तो 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं। लेकिन ये बहरिया टाउन में जो लोग रहते हैं वो विद इन 15 मिनट्स 20 मिनट्स पूरे बहरिया टाउन में आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर, तो फिर उनकी यही प्रेफरेंस होती है कि बिज़नेस भी जो है वो उनका बहरिया टाउन कराची के अंदर हो। तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहरिया टाउन कराची जो है वो किस तरह का है? बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में नाउ इट इज़ आइडियल वन,
क्योंकि पहले इसके शायद इतनी पॉपुलेशन नहीं थी और लोगों का वो होता था कि अगर हम यहाँ पर कोई चीज़ सेटअप करते हैं, से कि जब लोग आम बिज़नेस की बात करते हैं तो वो बिज़नेस बात करते हैं कि जिस तरह लोगों के आम जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं, जिसमें उनका खाना पीना, कपड़े, जूते, पहनने के लिए चीज़ें, ये वाली चीज़ें ना। ठीक है। तो ये अब आप देखें कि बैरियर टाउन की आबादी तकरीबन 1 लाख के करीब है। उन सभी लोगों की ज़रूरियात है, वो ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अगर यहाँ पर अगर उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती तो उन्हें शहर में जाना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, स्मॉल स्केल से लेकर लार्ज स्केल बिजनेस करने तक। आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले जब ये इम्तियाज़ स्टोर यहाँ पर डेवलप हुआ, तो इम्तियाज़ स्टोर में आजकल जो रश है या उनकी जो सेल है, क्योंकि वो वाहिद एक स्टोर है जो हर तरह के आपके लोगों की ज़रूरियात पूरी करता है। बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह के अगर आप इम्तियाज़ स्टोर की तरह मेगा स्टोर बेशक ना बनाएं, इंडिविजुअल जिस तरह इसके सामने आपको अबुल कासम वालों की मार्केट नज़र आती है, अभी वो बिल्कुल खाली है, उसमें कोई भी जो लोग बिज़नेस करते हैं से लेकर आप कन्फेक्शनरी से लेकर आप खाने पीने से लेकर बाकी जूतों कपड़ों का कोई भी काम करते हैं वो चलता है। सेकंड इसमें ये है कि जो लोग जो कंपनीज अपना ऑफिस बनाना चाहती हैं, अब इंफ्रास्ट्रक्चर इसका इस कदर वसी है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑफिस बहुत कम कीमत पे आपको मिल जाते हैं, आपने ख़रीदना हो या किराए पे रहना हो। तो कंपनीज अपने हेड ऑफिस यहाँ मूव कर सकती हैं या रह सकती हैं। उन्होंने अगर अपने स्टाफ को रखना है तो उनके लिए भी बहुत आपको जैसे मालूम है कि रहाइश के लिए उनके लिए वो सहूलियात मौजूद हैं। तो बिज़नेस के लिहाज से भी ये एक अच्छी एक आइडियल जगह है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा, क्योंकि जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है और इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है वो चल रही है, इस लिहाज से अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो क्या इन फ्यूचर आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं, या क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वो लॉस के अंदर चले गई। जिन लोगों ने 50 लाख का प्लॉट परचेज किया था वो कह लें कि आज 15 लाख या 12 लाख माइनस पे चल रहा है, या उनकी वो लॉस हो रहा है उनको। तो इसके बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? एक्चुअली जब मार्केट में इसकी प्राइस शुरू में इन्होंने अनाउंस की तो वो आम तौर पे एक मार्केट प्राइस आपकी होती है, एक फेस वैल्यू प्राइस होती है और एक रियल प्राइस होती है। ये 3 प्राइसेस होती हैं। ठीक है। फेस वैल्यू प्राइस वो होती है जो जिस तरह इन्होंने शुरू में लॉन्च किया, घर लॉन्च किए एक से 50 लाख का, दैट वाज इट्स फेस वैल्यू ना, सही है। अच्छा, मार्केट उसकी प्राइस मार्केट में वो लोगों को ज़्यादा वो अच्छा लगा तो वो उन्होंने 60, 70, 80 उस तरह ऊपर की तरफ गया। और उसकी जो अगर रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू क्या है? रियल वैल्यू जो उसकी होती है कि वो आम तौर पे हो सकता है जो फेस वैल्यू के करीब करीब होती है। तो यहाँ पर ये हुआ कि लोग जब इन्वेस्टर्स ज़्यादा आ गए मार्केट में तो उन्होंने इसकी रियल वैल्यू से इसे इंक्रीज़ कर दिया। मार्केट में वैल्यू इसकी बहुत चीज़ों की बढ़ा दी, प्लॉट बहुत महंगे हो गए, बाकी घर बहुत महंगे हो गए। तो ये कोविड के बाद ये और उसके बाद जब ये पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी हुई तो ऐसा ऐसा इन्वेस्टर्स यहाँ से निकल गया। अब जो रियल जो है जो कि आप कहते हैं कि एंड यूज़र्स या जिन्होंने अपने कंज्यूमर्स वो जब मार्केट में आए तो उन्होंने चीज़ की वही प्राइस देनी है जो उसकी रियल प्राइस होगी। तो अब मार्केट में चीज़ों की प्राइसेस कम नहीं हुई, बेसिकली मेरे ख्याल में ये रियल वैल्यू के मुताबिक आई है और इससे ये कम नहीं हो सकती, क्योंकि एक चीज़ की एक वर्थ होती है ना। से एक फ़ोन की कीमत है 20,000 है तो उसके अगर ये वक्ती तौर पे कोई ड्यूटीज़ लगने की वजह से या कम होने की वजह से अगर ये 40,000 पे हो गया तो ये 40,000 इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन किसी ने 40,000 में ले लिया है तो वो नुकसान में है। लेकिन अगर जब ये 20,000 के करीब है तो 20,000 से दोबारा बंदा उसे ले सकता है ना। तो इसलिए ये एक आइडियल इस वक्त मौका है। सेकंड, जब अगर हम बात करते हैं, अगर इसका देखें कि बहरिया टाउन में जो भी चीज़ें हैं से कि अगर प्रीसेंट 31 में अगर आप देखें, प्रीसेंट 27 में देखें, वहाँ पर अगर 152 स्क्वायर यार्ड के जो घर हैं जिसे तकरीबन 5-6 मरले के घर बोलते हैं हम लोग, जिन्हें अगर मरले के हिसाब से देखना है तो उनकी जो कीमत है आजकल तकरीबन वो अगर 1.5 करोड़ से लेकर 1.25-2 करोड़ तक है। तो पूरे कराची में आपको 150 स्क्वायर यार्ड का कोई भी घर 1.5 करोड़ में नहीं मिलता है। मैंने खुद सर्वे किया है, कुछ अर्से पहले सर्वे करवाया था, तो वो उसमें ये है कि कोई भी घर
जो पुरानी आबादियों में है, और नॉर्मल उनके आगे गलियां हैं और वही बिजली पानी गैस के सारे मसाइल, सारा दिन बिजली नहीं होती है, वो लोगों को करने के लिए आने जाने के लिए प्रॉब्लम। तो वहाँ पर भी एक 150 स्क्वायर यार्ड का घर जो 3-3.5 करोड़ से कम नहीं है। तो उस लिहाज से मैं जब अपने क्लाइंट्स को ये मशवरा देता हूँ या उनके साथ जब हमारी बातचीत होती है तो मैं कहता हूँ कि बहरिया टाउन सस्ता है। लोग कहते हैं कि महंगा है, तो जब हम प्रूव करते हैं कि ये बहरिया टाउन रहने के लिहाज से, सहूलियात के लिहाज से और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक आइडियल जगह है, और ये अब सस्ता तरीन है कराची में। ठीक है। शाहिद साहब ने जो है वो हमारे कुछ क्वेश्चन से क्यूरीज थी कि बहरिया टाउन कराची किस तरह की सोसाइटी है, इसके बारे में अपडेट किया। और इसके अलावा रिहाइश के लिहाज से अगर हम लोग देखते हैं तो किस लिहाज से, क्या ये नेशनल स्टैंडर्ड को फुलफिल करती है या नहीं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे रिहाइश रखना चाह रहे हैं उस तरह, और अगर यहाँ पे कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये सारे सवालात थे हमारे शाहिद साहब ने जो है वो बड़ी डिटेल के साथ इनको जो है वो एक्सप्लेन किया है। मज़ीद इससे रिलेटेड आपकी कोई क्यूरीज़ हैं तो मेरा और शाहिद साहब का नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखते रहिए आप पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।